सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में जो यूनिट 5 है, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, इस यूनिट को अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देख लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टोरी के बारे में बताऊंगा, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी तरह याद हो गई तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है। जो हर्षवर्धन रहता है, अब आप पूछोगे सर ये हर्षवर्धन कौन है? मैंने अपनी इसकी पहले वाली वीडियो में बताया है, आप उससे पहले देख लेना। ठीक है, अब जो हर्षवर्धन रहता है वह अपने टाइम का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सम्राट रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद उस समय भारत में और कोई ज़्यादा शक्तिशाली राजा नहीं रहता। ठीक है, फिर क्या होता है, भारत के तीनों कोनों से तीन नई शक्तियाँ उभर कर आती हैं। ठीक है, भारत के तीनों कोनों से तीन नई शक्तियाँ उभर कर आती हैं। और वो किस लिए आती हैं? वो कन्नौज पर नियंत्रण करने आती हैं, या फिर आप कह सकते हो कन्नौज पर शासन करने के लिए आती हैं। अब आप पूछोगे सर ये कन्नौज क्या है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में, यूपी में आएगा। ठीक है, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, उस पर नियंत्रण करने के लिए आते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस पर अपना शासन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब ये भारत के तीनों कोनों से जो तीन नई शक्तियाँ होती हैं उनके बीच क्या होता है, युद्ध होता है, संघर्ष होते हैं। और यही संघर्ष को हम क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या होता है, सबसे पहले प्रतिहार के राजा वत्सराज रहते हैं। ठीक है, और पाल के राजा धर्मपाल। सबसे पहले इन दोनों में युद्ध होता है। ठीक है, फिर क्या होता है जब इन दोनों में युद्ध होता है तो जीतते वत्सराज हैं, फिर ये जीत जाते हैं। तो कन्नौज पर अब नियंत्रण किसका हो गया? वत्सराज का हो गया, और ये हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, अब वत्सराज और राष्ट्रकूट के राजा धर्म ध्रुव प्रथम, अब इन दोनों में युद्ध होता है। अब इन दोनों में युद्ध में ध्रुव प्रथम जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्रुव प्रथम को कन्नौज पर शासन करने की उतनी दिलचस्पी नहीं होती। तो अब ये अपने राज्य, इनका राज्य क्या होता है, दक्षिण में होता है, ये अपने राज्य दक्षिण में वापस लौट जाते हैं। ठीक है, अब इस समय क्या होता है, कन्नौज पर अब किसी का नियंत्रण नहीं है ना। तो इस स्थिति का, इस जो सिचुएशन है, इसका फ़ायदा धर्मपाल उठाते हैं। और वो क्या देखते हैं, अब तो कन्नौज पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो ये जाते हैं और वहाँ पर अपनी सत्ता जमा लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा नियंत्रण किसका हो गया, धर्मपाल का हो गया। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ध्रुव प्रथम है उन्हें धर्मपाल से लोहा चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये इससे युद्ध करते हैं और इसे दोबारा हरा देते हैं और ये जीत जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो धर्मपाल हैं वो जब कन्नौज पर नियंत्रण कर रहे थे, तो ये जो नियंत्रण करते हैं, जो अपनी सत्ता जमाए थे, वो कुछ ही टाइम के लिए होती है। क्यों? क्योंकि अब ये जो सत्ता कर रहे थे, इस पर अपनी सत्ता जमाए थे सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, ये वत्सराज से ज़्यादा देखा नहीं जाता ज़्यादा दिनों तक। फिर इसके जो पुत्र है वो क्या करता है, इसको दोबारा युद्ध में हरा देता है। ठीक है, और फिर दोबारा शासन किसका हो जाता है, वत्सराज का। अब ये इनकी दोबारा सत्ता कन्नौज पर आ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पूरी स्टोरी है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। अब 2019 के पेपर के जो सेट 1 है उसमें किस तरीके से पूछा, गुजर प्रतिहार, पाल, राजपूत के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष पर निबंध लिखो। और 2018 के पेपर में कैसे पूछा गया, कन्नौज पर वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, अब हमें इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखना है। हर्षवर्धन के समय के पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष का महत्व भारतीय इतिहास में मिलता है। 8वीं शताब्दी
के मध्य में भारत के तीनों कोनों से तीन शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब वो 3 शक्तिशाली राजवंश कौन कौन से थे? दक्षिण से थे राजपूत के राजा ध्रुव प्रथम, पूर्व से थे पाल के राजा धर्मपाल, और पश्चिम और उत्तर से थे गुजर प्रतिहार के राजा वत्सराज। ठीक है, 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत के 3 प्रमुख सदस्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष हुआ। इन तीनों के मध्य कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए जो संघर्ष किए गए थे उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ था। तो प्रतिहार और पालों में संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले धर्मपाल और वत्सराज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? वत्सराज की विजय हुई। ठीक है, जो वत्सराज है उनकी विजय हुई और कन्नौज पर उन्होंने अपना नियंत्रण जमा लिया और धर्मपाल की इसमें हार होती है। फिर क्या होता है? प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों में संघर्ष। अब वत्सराज और ध्रुव प्रथम में युद्ध होता है। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अपना जब नियंत्रण जमा लिया, उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने वत्सराज को युद्ध में हरा दिया। अब ये इसको हरा देते हैं। ठीक है, हालांकि दक्षिण के जो राजा रहते हैं ध्रुव प्रथम, ये जो ध्रुव प्रथम राजा रहते हैं, इन्हें कन्नौज पर राज करने नहीं चाहते थे, उन्हें उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह दक्षिण में अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। ठीक है, पाल वंश को राजपूतों द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, अब ध्रुव है उसने जब वत्सराज को हराने के बाद पाल के राजा धर्मपाल से लोहा लेना चाहा। ठीक है, फिर क्या करते हैं? ध्रुव रहते हैं, उन्होंने गंगा यमुना के मध्य कहीं धर्मपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार उत्तर भारत प्रभुत्व सत्ता के लिए पाल, प्रतिहार और राजपूतों के बीच जो 1 शताब्दी तक चलने वाला जो युद्ध था, 1 शताब्दी से जो अधिक चलने वाला युद्ध था, उसका श्री गणेश हो गया। यानी कि ये जो ध्रुव प्रथम रहते हैं, ये क्या करते हैं? जो लंबे टाइम तक जो युद्ध चलने वाला था, इसे ये तुरंत खत्म कर देते हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं, ये सीधे के सीधे युद्ध खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, राजपूतों के राजा ध्रुव ने नेपाल के राजा, ये यहाँ की मिस्टेक है, पाल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पाल के राजा धर्मपाल को हराने के बाद दक्षिण वापस लौट जाते हैं। ठीक है, कन्नौज पर पालों का अधिकार। जब ध्रुव ने वत्सराज को युद्ध में हराया तो ध्रुव कन्नौज पर राज्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे दक्षिण वापस लौट जाते हैं और पाल के राजा जो धर्मपाल होते हैं वो इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? कन्नौज पर हमला कर इंद्रयुद्ध को राज सिंहासन से उतार कर चक्र युद्ध को गद्दी पर बिठाते हैं। ठीक है, और इस तरह कुछ समय के लिए कन्नौज पर अब पालों का नियंत्रण हो जाता है, पालों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, प्रतिहार द्वारा पालों को पराजित करना। प्रतिहार के शासक वत्सराज और पालों के राजा धर्मपाल को कन्नौज पर अधिक समय तक सिंहासन करना सहन नहीं कर सके और बाद में वत्सराज के पुत्र कन्नौज के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। और इस बार क्या हुआ? धर्मपाल की पूरी तरह पराजय हुई, वो इस युद्ध में बुरी तरह हार गए। जो धर्मपाल रहते हैं वो हार जाते हैं इस युद्ध में बहुत बुरी तरह। ठीक है, अब इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कन्नौज के लिए ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। ठीक है, अब इससे जो कन्नौज की राजनीति और व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।